नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज है हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो 10,000 प्लस क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं इन 30 से 35 दिनों के अंदर। उसके लिए जो है ये हमारा दूसरा एक्सरसाइज है और साथ ही साथ जो है ये दूसरा टेस्ट सीरीज भी है और इसमें जो है हम 50 क्वेश्चंस करेंगे और ये आपको अंडरस्टैंडिंग करवाएगा किस तरीके से जो है वो यूजीसी जो है वो पेपर सेट करता है और किस तरीके से जो क्वेश्चन की रिपीटेशन जो है हमें देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम करेंगे। पहले जो है वो इंग्लिश में करते हैं और फिर उसके साथ ही साथ जो है उन्हीं 5-10 क्वेश्चन को हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हुए जो है हम आगे बढ़ते हैं। वियर डू वी गेट द कंटिन्यूस सिक्वेंस ऑफ द हड़प्पन बेयर एंड पेंटेड ग्रे वेयर। तो ये वाली जो चीज़ है वो हमें ये हुआ था भगवानपुरा के अंदर। अशोका मेंशन सम फॉरेन रूलर्स अलोंग विद देयर स्टेट इन ही इज रॉक एडिक्ट। तो ये आपका 13th रॉक एडिक्ट था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से जो है वो रूलर्स के बारे में उन्होंने इस 13th जो है रॉक एडिक्ट में बोला था। द ऋग्वेदा डज नॉट मेंशन वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये था आपका मगधा। और नेक्स्ट है आपका 4, द साइट ऑफ पिपरा हवा इज आइडेंटिफाइड विद वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कपिलवस्तु जो है वो सही आंसर है। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ पिलनीज ओरिजिनल वर्क एंड नेचुरल हिस्ट्री। तो इसका जो सही आंसर है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो लैटिन इसका सही आंसर है। विच वर्क रेफर टू इंडिया कॉन्टैक्ट्स विद बावेरू। तो बावेरू से जो कॉन्टैक्ट की बात है ये जागता के अंदर जो है वो कही गई है, बहुत ग्रंथ होते हैं जागता। और 7 जो क्वेश्चन है आपका बिल्हना जो है इसका मैच हो जाएगा आपका विक्रमादेवा चरित्र और सोमेश्वरा का जो सही, इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा 7 का। आप 2 का मैच जो है वो 1 से करेंगे और 3 का जो है आपको पता सोमदेव तो कथासारी सागर से संबंधित थे और जयदेव जो है वो गीता गोविंद से संबंधित थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। हु कन्वर्टेड कुमारपाला द चालुक्यन किंग ऑफ गुजरात टू जैनिज्म। तो ये कार्य किया था हेमचंद्र जी ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 8 का सही रहेगा। फिर हम जाते हैं, अब हिंदी का हमारा पोर्शन रहेगा। तो हिंदी पोर्शन के अंदर जो हम देखते हैं हमें किस स्थान पर हड़प्पन मृदभांड और दूसर चरित्र मृदभांड की अविरत क्रमबद्धता से प्राप्त होती है। तो भगवानपुरा के अंदर ये होती है। अशोका ने अपने शिलालेख में कुछ विदेशी राजाओं तथा उनके राज्यों का उल्लेख किया था। ये 13th शिलालेख के अंदर किया था। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख नहीं है। तो वो आपका जो है मगधा का उल्लेख नहीं है। और पिपरावा स्थल निम्नलिखित प्राचीन नगरों में किस एक नगर से सादृश्य है। तो ये कपिलवस्तु से है। पिपली की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में, आपको पता हो लैटिन भाषा में, हमने ऊपर ही डिस्कस किया। किस कृति में भारत का बवेरू के साथ संबंधों का उल्लेख है। तो ये जागत के अंदर लिखा गया है। बिल्हना का जो संबंध है वो विक्रमादित्य चरित्र है। और सोमेश्वर का मानसुलास और सोमदेव का जो है कथासारी सागर, जयदेव का जो है गीत गोविंद हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया। हेमचंद्र ने ये काम किया था। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में, द पल्लवा यूज्ड वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। तो ये ट्राइडेंट एंड लिंगम जो है इन्होंने यूज़ किया था। द अर्लीस्ट बेसरा टेम्पल इज कार्वेड। तो ये देवघर का जो टेम्पल है उसमें जो है ये हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो यहाँ पर जो कल्हणा और राजतरंगिणी मैच्ड है, धर्मपाला और नालंदा भी मैच्ड है। अशोक और बुद्धिज्म बिल्कुल सही है। ये बागपति राजा एंड हर्षा जो है वो ये मैच नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12 है, इसमें हमें कंसेप्ट दिया गया है और असर्शन है और रीजन दिया गया है उसका। द कंसेप्ट ऑफ स्यादवादा इन जैनिज्म एकोमोडेट द व्यू ऑफ द अदर्स। तो ये बिल्कुल सही है। जैन्स आर थ्रेटन्ड बाय अदर व्यूज। तो ये गलत है। इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर इज ट्रू बट नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही नहीं रहेगा। ये जो है वो सही नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या बोला गया है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट 1 लेवल्ड एज असर्शन। तो ये असर्शन और रीजन का है। फिर से खारवेला थ्रेटन्ड दिमिता द किंग ऑफ मगधा इन ही इज हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन। तो बिल्कुल सही है। दिमिता रिट्रीटेड टू मथुरा बिकॉज ही वांटेड टू चैलेंज हिम फ्रॉम दियर। तो ये गलत है। उसने जो है वो वहाँ सामना करने का लक्ष्य जो फैसला किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही रहेगा। और नेक्स्ट हमारे पास है आपका जो पल्लवों ने निम्नलिखित में से किसी एक प्रतीक का प्रयोग किया। तो हिंदी वालों के लिए ये त्रिशूल लिंगम का प्रयोग किया था। आरंभिक बेसर मंदिर उत्कीर्ण किया। तो ये देवगढ़ के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो ये आपको हमने ऊपर बताया। तो ये बागपति और राजा हर्ष का जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है फिर असर्शन, कथन और कारण है। जैन धर्म में स्यादवाद की धारणा में दूसरों के विचारों को स्थान दिया जाता है। जो ये बिल्कुल सही है। जैनी विचारों से भयभीत है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए इसका सही रहेगा। ये सही और आर गलत। फिर कथन कारण है, खारवेल ने अपने हाथी गुफा विलेख में मगध के राजा दिमित को धमकाया था। बिल्कुल धमकाया था। दिमित मथुरा वापस लौट गया और क्योंकि वो वहां से चुनौती देना चाहता था, ऐसा नहीं हुआ था, उसने लड़ने का फैसला किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही रहेगा। ये सही और आर गलत। नेक्स्ट है हमारा फिर से जो है मिलान करने के लिए हमें दिया गया, वो इसका सही हो जाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ द लिंगायत सेक्टा। तो ये जो थे ये थे आपके वसवना। तो ये आपका कर्नाटक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। माधवाचार्य प्रोपोगेटेड द भक्ति इन जो है ये इन्होंने कहाँ पे प्रोपोगेट किया था। तो ये प्रोपोगेट किया था आपका कर्नाटक के अंदर। गजपति रूलर्स प्रिंसली कंट्रोल्ड। तो ये था आपका गजपति आपका उड़ीसा से संबंधित थे। अमीर खुसरो वाज एसोसिएटेड विद। तो अमीर खुसरो थे वो
गुलाम वंश मतलब स्लेव डायनेस्टी, खिलजी वंश और तुगलक वंश से जो है वो एसोसिएटेड रहे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 19th है विजयनगर एम्पायर वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1336 समथिंग में जो है वो ये इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो आएगा 14वीं शताब्दी के अंदर, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही रहेगा। द ऑथर ऑफ पुरुषा परीक्षा तो का वाज बोर्न इन, तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, तो बिहार के अंदर ये हुआ था। हु अमंग द पर्शियन हिस्टोरियन रोट मेनली अबाउट शेरशाह, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो अब्बास खान, शेरवानी, निजामुद्दीन अहमद, याहिया सरहिंदी, अब्दुल कादिर बंदावनी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इन 17th सेंचुरी मेजर पुर्तगीज सेटलमेंट इन इंडिका वर एट, ये 22 है, इसका जो ऑप्शन नंबर है गोवा, दमन एंड द्वीप रहेगा। 14 का ऑप्शन नंबर जो है वो डी रहेगा, आप जो है मिलान कर सकते हैं। टॉलेमी का जो है ऑप्शन नंबर जो है वो डी रहेगा। लिंगायत मत का प्रवर्तन का कौन था, तो ये बस बनना थे, ऑप्शन नंबर हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं विस्तार से। मध्वाचार्य ने कर्नाटका को चुना था और गजपति शासक तो उड़ीसा से संबंधित थे। अमीर खुसरो का संबंध जो था वो गुलाम खिलजी और तुगलक वंश से था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी आपकी 14वीं शताब्दी के अंदर। पुरुष परीक्षा के लेखक का जन्म हुआ था आपका बिहार के अंदर। फारसी भाषी इतिहासकारों में किसने मूलतः शेरशाह का इतिहास लिखा, अब्बास खान, शेर खान शेरवानी ने। और 17वीं शताब्दी में पुर्तगीज लोगों के मुख्य स्थान थे गोवा, दमन और कोचीन, तो ऑप्शन नंबर गोवा, दमन और 22 का है आपका गोवा, दमन और कोचीन। और साथ में जो है वो आप 23 हम डिस्कस कर रहे हैं। पोंडिचेरी वाज द मेन बेस ऑन कोरोमंडल कोस्ट ऑफ द, तो ये जो है कोरोमंडल कोस्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू यूरोप इन द 17th सेंचुरी मेनली, तो ये क्या जो है वो करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, तो ये करते थे आपका कॉटन, टेक्सटाइल, इंडिगो एंड सॉल्ट पेट्रे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहेगा। मनसबदारी प्रथा किसने जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया या फिर शुरू किया, तो ये अकबर ने शुरू किया था। आदि ग्रंथ का जो फाइनल संकलन है वो किसने किया था, तो ये किया था आपके गुरु अर्जुन जी ने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पीजेंट इन मिडेवल इंडिया, तो उस समय जो मुजारिन जो थे वो पीजेंट्स नहीं थे, और खुद कास्ट जो है वो उनकी स्वयं की खेती होती थी, पाई कास्ट किसी और के यहाँ खेती करते थे, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहेगा। द मराठा कॉन्फेडरेसी फेल बिफोर इंग्लिश बिकॉज द मथुरा चीफ्स वर, तो ये जो थी लैकिंग ऑफ पॉलिटिकल फोर्साइटेडनेस थी इनके अंदर। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन मिडेवल इंडिया प्रोफाउंडली अफेक्टेड, तो ये जो था ये रीजनल लैंग्वेजेस की वजह से जो है वो हमें अंडर द ग्रेट मुगल्स आर्किटेक्ट फ्लोरिस्ट, तो ये हमें दिया गया है असर्शन, फिर हमें रीजन सम ऑफ द ग्रेट मुगल्स वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्किटेक्ट, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा ना वो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, और एक्सप्लेन भी करती है। पांडिचेरी कोरोमंडल तट पर प्रमुख केंद्र था, तो ये था आपका जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 17वीं शताब्दी के अंदर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से यूरोप को मुख्य निर्यात किया करती थी, तो सूती बस्तर, नील एवं शोरा का करती थी। मनसबदारी प्रथा जो अकबर ने शुरू करी थी। आदि ग्रंथ का अंतिम संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। निम्नलिखित मध्ययुगीन भारत में कौन सा किसान नहीं था, तो वो जो है मुजैरिन जो था ये नहीं था। मराठा संघ का पतन क्यों हुआ, क्योंकि उनमें अंदर राजनीतिक सूझबूझ नहीं थी। और मध्ययुगीन भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का सबसे अधिक प्रभाव जो है वो आंचलिक भाषाओं पर पड़ा था। और महान मुगलों के अंतर्गत वास्तुकला फली फूली, कुछ महान मुगल शासक वास्तुकला के संरक्षक थे, बिल्कुल सही है दोनों। तो 30 जो है वो इस तरीके कंप्लीट हुआ। 31 है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कैरिड ऑन दियर प्राइवेट ट्रेड इन बंगाल थ्रू द, तो ये 31 है, और 31 का सही आंसर रहेगा वो है आपका बी, तो मिस यूज़ ऑफ जो दस्तक था उन्होंने किया। हु इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द क्वार्टनरी सेटलमेंट, हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम द क्वार्टनरी सेटलमेंट इन जो है वो इन बंगाल, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जो है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट, तो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जो है वो क्या सही नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है इसका सही नहीं है, ये ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही नहीं है, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड द कॉलेज इन कैलकाटा कॉल्ड, तो इसको बैथून कॉलेज ही कहा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वाज नॉट टेकन अप बाय लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन ने जो है वो ऑप्शन पार्टीशन भी किया था, और मॉन्यूमेंट्स एक्ट भी वो लाए थे, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट भी लाया था, तो प्रेस एक्ट इनके बाद इनके टाइम नहीं आया। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग बिलोंग टू द फिरंगी महल स्कूल इन लखनऊ, तो लखनऊ के अंदर जो है ये सही नहीं है आपका। मौलाना अब्दुल बारी जो है वो इसका सही आंसर नहीं है। और 37 हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द स्वराजिस्ट ग्रुप इन कांग्रेस इन 1922 टू 23, तो ये राजेंद्र प्रसाद जो है वो ये सही नहीं है इसमें। और आपका नेक्स्ट है 38 हु प्रेसिडेंट ओवर द फर्स्ट सेशन इन ऑल इंडियन किसान सभा, तो ये जो है वो किसने किया था, ये किया था आपका स्वामी सहजानंद ने। सिंबल यूज्ड इन रिवोल्ट 1857, तो उस समय जो कमल और रोटी का जो है सिंबल यूज़ किया गया था। तो हमारा जो है
है 31 हिंदी वालों के लिए। प्लासी युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बंगाल में अपना व्यक्तिगत व्यापार किसके द्वारा करते थे? दस्तकों का दुरुपयोग करके। किसने सर्वप्रथम 4 वर्षीय बंदोबस्त बंगाल में लागू किया था? तो ये किया था आपका जो है वारेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका रहेगा बी। और फिर है आपका क्या सही नहीं है स्थायी बंदोबस्त के बारे में? तो उन्हें जमींदारों को मालिकाना अधिकार प्रदान किया गया, सदा के लिए भूमि राजस्व निर्धारित किया, रैयत को मालिकाना अधिकार प्रदान नहीं, ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो कलकत्ता में महाविद्यालय स्थापित किया उसका नाम क्या था? तो वैत्यून कॉलेज को बोलते थे। निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया? तो ये नहीं किया था प्रेस अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन लखनऊ के फिरंगी महल शाखा से संबंधित नहीं है? तो मौलाना अब्दुल बारी। और निम्नलिखित में से कौन 1923 से 22-23 में कांग्रेस के कार्य अंतर्गत स्वराजवादी वर्ग से संबंधित नहीं था? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। 1857 की क्रांति के अंदर प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल और रोटी को जो है वो यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। 40 आपका हु वाज आर्ग्यूड